हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 6 चैप्टर सेकंड, जो कि ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स है। ये ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है क्लास 6 का। तो आज हम इसके सभी क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे स्क्रीन के सामने आ चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। तो इस क्वेश्चन का आंसर ब्रीफली देना है। व्हाट इज अ ट्रू शेप ऑफ अर्थ। सो हमें इसमें अर्थ का ट्रू शेप बताना है। अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड, आंसर होगा। अब हम आंसर रीड कर रहे हैं। अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। जो अर्थ होता है दोस्तों, साउथ और नॉर्थ, मतलब नॉर्थ और साउथ दोनों ही पोल पे फ्लैट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड बगल्स इन द मिडल। अब मिडल में जो होता है दोस्तों, कैसा शेप होता है? बल्गस शेप का होता है। कैसा होता है? बल्गस शेप कहते हैं इस शेप को। द शेप ऑफ अर्थ डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। अर्थ के शेप को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? जियोड्स। दैट इज अर्थ एंड अर्थ लाइक शेप, जो कि एक अर्थ का शेप है। तो जो रियल शेप का जो नेम होता है उसे हम जियोड कहते हैं। क्वेश्चन सेकंड आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। व्हाट इज अ ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? आप स्क्रीन पे इमेज देख सकते हैं, ये हमारे ग्लोब का इमेज है। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल। ग्लोब क्या है? एक ट्रू मॉडल है ऑफ द अर्थ, जो कि मिनिएचर फॉर्म में है होता है। मिनिएचर मतलब कि छोटा फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके के सामने, सी क्वेश्चन। व्हाट इज अ लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है उसका लैटिट्यूड जो वैल्यू है वो कितना होता है? आंसर है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज 23 हाफ नॉर्थ। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो वैल्यू होता है 23 हाफ नॉर्थ होता है ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे स्क्रीन के सामने फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है, डी क्वेश्चन। व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के 3 हीट जोन कौन कौन से होते हैं बताने हैं इस क्वेश्चन में। आंसर होगा द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ आर द टॉरिड जोन, द टेम्परेचर जोन, द फ्रीज जोन। तो 3 जोन होते हैं अर्थ के। आप देख सकते हैं इस इमेज में, जो बीच वाला होता है इसे हम टॉरिड जोन कहते हैं। इसके बाद आता है टेम्परेचर जोन, और सबसे ऊपर और जो सबसे नीचे होता है उसे कहते हैं हम फ्रीज जोन। तो ये 3 जोन होते हैं अर्थ के। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो ई क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे स्क्रीन के सामने ई क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट आर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो हमें बताना है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो पैरेलल जो हमारा होता है लैटिट्यूड जिसे हम कहते हैं, वो इस तरह से होता है दोस्तों, लेटी हुई लाइन होती है जिसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। आप देख सकते हैं ये पैरेलल होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों मेरिडियन की। आप मेरिडियन देख सकते हैं, ये मेरिडियन है। तो हमें इनके बारे में बताना है। आंसर पे बात करते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल लैटिट्यूड। जितने भी सर्कल्स बनाए जाते हैं इक्वेटर से उन सबको पैरेलल लैटिट्यूड्स कहते हैं। जो कि ये सर्कल है, ये एक सर्कल बनाएगा। ये जो लाइन है ये एक सर्कल बनाएगा। नीचे जितनी भी लाइन में खींच रहा हूँ ये सर्कल बनाएंगे। इनको हम पैरेलल लैटिट्यूड कहते हैं। द लाइन्स ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जो लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल ऐसे जितनी भी लाइन आई है आर कॉल्ड मेरिडियंस। इन्हीं लाइन को हम मेरिडियन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा मेरिडियन किसे कहते हैं। मेरिडियन जो सीधी लाइन ऊपर से नीचे आ रही है इन्हें हम मेरिडियन कहते हैं या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। जो टॉरिड जोन होता है अर्थ के बीच वाला जोन की बात कर रहे हैं, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्यों रिसीव करता है? आप इमेज में देख सकते हैं
ये हमारा टॉरिड जोन है। तो जो डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे टॉरिड जोन के ऊपर पड़ती है, तो इस कारण ये मैक्सिमम हीट को रिसीव करता है। आंसर को देखते हैं हम। द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ऊपर से दोस्तों कैंसर वाला जो एरिया हटा देते हैं और नीचे कैप्रिकॉर्न का एरिया हटा देते हैं, जो बीच का एरिया होता है नोन एज टॉरिड जोन, उसी को हम टॉरिड जोन कहते हैं। द मिड डे सन, जो मिड डे सन होता है एग्जैक्टली ओवरहेड लीस्ट वंस अ ईयर ऑन द लैटिट्यूड इन दिस एरिया। जो एक साल में कम से कम एक बार जो डायरेक्ट जो सन का जो रेस पड़ता है वो टॉरिड जोन पे पड़ता है। हैंस दिस एरिया रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। इसलिए जो ये एरिया होता है टॉरिड जोन का, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को रिसीव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपके स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन। तो जो लंदन का टाइम है वो 12 नून है और 5:30 PM इंडिया में है, ऐसा क्यों? तो आंसर है इन लंदन ग्रीन विच मीन टाइम GMT इज फॉलो। जो लंदन में जो ग्रीन मीन टाइम होता है वहाँ से फॉलो होता है। द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज लोकेट 82.5 डिग्री। जो इंडियन का जो मेरिडियन है वो कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट प्राइम मेरिडियन। कहाँ है? ईस्ट प्राइम मेरिडियन में है। दिस द स्टैंडर्ड टाइम IST इज 5 hours 30 minutes ahead। ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडिया का जो जहाँ से टाइम हम बनाते हैं वो 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। किससे? अहेड ऑफ GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। सो व्हेन इट इज 12 नून इन लंदन, इट इज 5:30 PM इन इंडिया। तो दोस्तों लंदन के ऊपर से जो ये लाइन जाती है, ये वाली जो सीधी लाइन जा रही है, और इंडिया के ऊपर से जो लाइन जा रही है, इनके बीच में जो गैप है दोस्तों, इन लाइन के बीच में जो गैप है, इसे जो हम डिग्री के अनुसार इसे हम लोकेट करते हैं। तो पर डिग्री जो होता है 4 मिनट की जो डिस्टेंस को बताता है। तो जितनी भी लाइन है तो उनके अनुसार जो इंडिया का जो लाइन है 5 hour 30 मिनट आगे है, इसलिए इनके बीच में, लंदन और इंडिया के बीच में, टाइम के बीच में गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है स्टूडेंट्स। तो द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन की आपको वैल्यू बताना है। प्राइम मेरिडियन की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्री जोन लाइज नियर, जो फ्री जोन होता है किसके नियर में लाई करता है? तो इसका आंसर है द पोल। द पोल, जो पोल होते हैं उसी के पास में फ्री जोन होते हैं। हमने अभी देखा था, जो हमारे स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन आया था, फ्री जोन कहाँ होता है? फ्री जोन ऊपर और नीचे होता है। तो ये जो है ये फ्री जोन है, और ये नीचे वाला भी है क्या? फ्री जोन है। तो ये ऊपर भी पोल है, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। तो फ्री जोन कहाँ होता है? पोल के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर। तो लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं, जो सीधी वाली लाइन होती हैं, उनका टोटल नंबर कितना होता है? 360। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड। आर्कटिक सर्कल कहाँ लोकेट करता है? आर्कटिक सर्कल जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है। कहाँ लोकेट करता है? साउदर्न हेमिस्फीयर में। क्वेश्चन ई, ग्रिड नेटवर्क ऑफ, ग्रिड जो नेटवर्क है वो किसका नेटवर्क कहलाता है? इसका आंसर है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके स्क्रीन के सामने जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, फिलअप्स करना है। तो आपको फिलअप्स मैंने इसमें स्क्रीन में भर के लिख रखे हैं, जिससे कि डाउट ना हो। स्क्रीन पे लिखने में जो दिक्कत होती है, इसके कारण से आप पहले ही फिलअप्स को लिख देते हैं। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फिलअप्स का। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है वो कहाँ लोकेट करता है? 23.5 डिग्री साउथ में। कहाँ पे? 23.5 डिग्री साउथ। नेक्स्ट बी, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो IST की बात हो रही है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है
वो कहाँ लोकेट करता है? 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो कि ये इस लाइन को कहते हैं हम, अलग से इसका नाम दे दिया हमने, और कुछ नहीं, एक ये लाइन है जो कि इंडिया के ऊपर लाइन नहीं है, एक्चुअली हमने माना कि यहाँ से एक लाइन जा रही है। द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, तो 0 डिग्री लाइन को हम क्या कहते हैं? अभी इस पे क्वेश्चन भी आया था, इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लाइन को क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड्स, तो डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस कम होती है, कहाँ पे कम होती है? तो ये पोल्स के पास कम होती है। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन डैश हेमिस्फीयर, तो आर्कटिक सर्कल कहाँ लोकेट करता है? तो आर्कटिक सर्कल जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन के ऊपर डाउट है, अगर नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड एज वेल एज subscribe these channels. I hope that you were preparing well in the studies. So now I will give you next video soon.